नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने कभी ना कभी तो सोचा रहेगा कि हमारे जो घर के इक्विपमेंट्स है, जैसे कि लाइट, एसी, टीवी, फ्रिज जो भी रहेगा, ठीक है, हम लोग उसको कनेक्शन फेज और न्यूट्रल पे ही क्यों देते हैं। क्या हम लोग उसको फेज और अर्थ के अंदर ऐसा कनेक्शन नहीं दे सकते? जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया वैसा यहाँ से देखो, एक वायर मैंने फेज में लगा दिया, एक वायर में अर्थ में लगा दिया। तो क्या ऐसा चल सकता है न्यूट्रल के जब मैं अर्थ लगाऊं तो क्या मेरा इक्विपमेंट अच्छी तरह से चलेगा? मेरे इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? और सेफ्टी का कोई कंसर्न रहेगा क्या अगर मैं इस टाइप में कनेक्शन करूंगा? तो ये सारी चीजें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें मैं आज को इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ में बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना, दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मली हमारा जो घर का कनेक्शन रहता है ना, वो कुछ इस प्रकार से रहता है कि मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिकल बोर्ड है और ये छोटे मोटे लोड का यहाँ पे मैंने बताया एग्जांपल, जैसे कि हो गया पंखा या समझो लाइट है, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे बल्ब लिया है। तो आमतौर पे ये इसको दो वायर का कनेक्शन लगता है, बराबर, बल्ब को दो वायर का कनेक्शन लगेगा। तो दो वायर में एक रहता है फेज और एक रहता है न्यूट्रल। अब ये फेज और न्यूट्रल का काम क्या रहता है? तो फेज में से सप्लाई अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, फेज में से क्या होगा? सप्लाई अंदर की तरफ बल्ब की तरफ जाएगा। बल्ब में से गुजरने के बाद उसको एक रिटर्न पाथ चाहिए, इस करंट को बाहर निकलने का एक रास्ता चाहिए। तो वो न्यूट्रल के जरिए रास्ता है बाहर निकलने का। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न पाथ। क्या बोलते हैं? जब न्यूट्रल के जरिए बाहर निकलता है करंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटर्न पाथ उसको चाहिए रहता है। अगर इस तरह से काम कर रहा है तो आपका इक्विपमेंट अच्छी तरह से चलेगा, जो आज की तारीख में चल भी रहा है आपके घर पे। ठीक है, अगर मान लो कि कोई बड़ा लोड है, ये तो चलो मैंने एक छोटे लोड की बात की, बड़ा लोड जैसे कि समझो एक फ्रीज है, ये एयर कंडीशन है। आपने देखा रहेगा अक्सर उसमें तीन वायर रहता है। ठीक है, तो ये तीन वायर कैसे काम करते हैं उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो पहले दो वायर फेज और न्यूट्रल वो तो समझ में आ गया, और तीसरा वायर रहता है अर्थिंग का। ओके, फेज और न्यूट्रल का वायर का क्या काम था? फेज में से सप्लाई अंदर जाएगा, न्यूट्रल में से बाहर निकलेगा, क्योंकि रिटर्न पाथ है। तो ये इसका क्या काम है? ये अर्थिंग वायर का क्या काम है कि अगर मान लो कि आपके इक्विपमेंट में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम के लिए जो लीकेज करंट रहता है, उस प्रॉब्लम के दरमियान जो करंट बनता है या बाहर निकलता है, वो लीकेज के जरिए बाहर निकल जाएगा अर्थिंग के अंदर से। ठीक है, क्यों निकलता है? ये आपकी आपकी सेफ्टी के लिए रहता है। गलती से आपने समझो इसको हाथ लगा दिया और अर्थिंग नहीं रहेगा तो आपको बहुत अच्छा खासा झटका लगेगा। उस झटके से बचाने के लिए लीकेज करंट के जरिए, अर्थिंग के जरिए करंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये तीन वायर का काम होता है। अभी हमारा सवाल क्या था कि भाई चलो ठीक है, न्यूट्रल की जगह पे मैं अगर अर्थ का इस्तेमाल करता हूं तो क्या होगा? तो सबसे पहले उसके लिए आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। अगर आपको इक्विपमेंट प्रॉपरली चलाना है ना, आपके घर के जितने भी लोड इक्विपमेंट्स है, होम अप्लायंसेस है, सारे के सारे अच्छी तरह से चलाना है, तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक रहता है पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और दूसरा होता है क्लोज लूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल लूप और क्लोज लूप होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस और क्लोज लूप होना चाहिए। जब भी अगर आप ये देखिए, मैंने क्या बताया कि न्यूट्रल के पे अर्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये दो चीजें ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए इसको एक एक करके समझ लेते हैं। पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, पानी का टंकी है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो कि पानी की टंकी और एक में लेता हूं और बीच में इस तरह से जोड़ देता हूं, तो क्या होगा? ये पानी जो है नीचे धीरे 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 इधर से इधर बहना चालू कर देगा और यहां पे जाने की शुरुआत हो जाएगी। बराबर है ना? ये अगर बीच में से जोड़ेंगे नीचे से तो पानी इधर से खाली होते जाएगा और वो इधर भरते जाएगा। ठीक है, एक लेवल ऐसा जाएगा जहां पे पानी इक्वल हो गया दोनों जगह पे, वहां पे स्टॉप हो जाएगा, फिर पानी आगे नहीं बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जहां पे कम है उसको प्रॉपर करके एक लेवल में लाने का काम करेगा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। चलो एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लो ये आपका इलेक्ट्रिकल सॉकेट है। ठीक है, यहां पे फेज लाइन में आपको आ रहा है 230 वोल्ट और न्यूट्रल लाइन में आपको कितना मिल रहा है? 0 वोल्ट। यानी कि यहां पे ये जो है टाकी, ये है 230 वोल्ट, ये 0 वोल्ट की टाकी है। ठीक है, ये हमारी भरी हुई टाकी है, ये खाली टाकी है। अगर इसके बीच में मैं लोड को लगाता हूं तो क्या होगा? यहां से 230 वोल्ट जाएगा, इसके अंदर चल के यहां से बाहर निकलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, इसलिए करंट जो है ट्रैवल कर रहा है एक वायर से दूसरे वायर में। यहां से जा रहा है, लोड से होते हुए इधर से बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है होता है, तभी जाके इक्विपमेंट बराबर चल रहा है ना।
यही चीज के लिए अगर मैं मान लो कि ये जो न्यूट्रल का वायर है उसको निकाल देता हूं, उसको मैं अर्थ के ऊपर लगा देता हूं, तो क्या होगा? याद रखें कि ये भी यहां पे भी आपको 0 वोल्ट ही है, अर्थ के अंदर भी, तो यहां पे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है आपके अंदर। तो दोस्तों यहां पे भी आपका इक्विपमेंट प्रॉपर्ली काम करेगा, समझ मेरी बात, करेगा। लेकिन आप आगे भी सुनिए, करने के लिए करना करेगा तो मैंने बोल दिया, लेकिन उसके जो डिसएडवांटेजेस है वो भी सुन लीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे भी 0 वोल्ट है और यहाँ पे 230 वोल्ट है। मैंने लोड पे कनेक्ट किया, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे चलेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, मेरा बल्ब भी चल रहा है बहुत अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। क्लोज लूप का मतलब क्या, अभी वो समझ लेते हैं। उसके समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे आरएलसी हो गया, पीएलसी हो गया, कंप्यूटर का रिपेयरिंग का हो गया, वायरमैन हो गया, मोटर रिमाइंडिंग हो गया, फिर समझो लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, रोबोटिक्स में अगर नोड एमसीयू हो गया, आर्डिनो हो गया, रास्पबेरी पाई हो गया, पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग सिखाते हैं, फिर ऑटोकैड रहता है, ऑटोकैड जैसे प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, कंप्यूटर के बेसिक के भी कोर्सेज हैं, नेटवर्किंग के भी कोर्सेज है, सोलर पावर के कोर्सेज है। तो कुल मिला के 58 से ज़्यादा कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेस करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्लोज लूप के बारे में। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, अभी जैसे कि आपके घर का न्यूट्रल, अगर वायरिंग आपको थोड़ा सा आइडिया है वायरिंग का, तो जितने भी इक्विपमेंट्स है ना, जितने भी घर के जितने भी सामान है, जितना भी लोड है, सबका न्यूट्रल एक साथ में जोड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फेस सबका अलग अलग वायर रहता है, न्यूट्रल एक साथ में जोड़ा हुआ रहता है। सेम उसी तरीके से अर्थिंग के केस में भी अर्थिंग सबका एक साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जितने भी इक्विपमेंट जितने भी लोड है ना, हर जगह का अर्थिंग एक साथ में। तो क्लोज लूप यहां पे भी बन रहा है, जैसे न्यूट्रल में क्लोज लूप बन रहा है, वैसे अर्थ को भी एक साथ में, अर्थ और न्यूट्रल भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं सोर्स साइड में, यानी कि ट्रांसफॉर्मर साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक क्लोज लूप जनरेट करते हैं, तो आपका बल्ब वहां पे आराम से चलेगा। लेकिन अगर ऐसा ही है तो हम लोग हर जगह पे अर्थिंग का वायर का यूज क्यों नहीं करते न्यूट्रल की जगह पे? बराबर है ना, कि अगर हमारा न्यूट्रल से भी हमारा काम हो रहा है तो जबरदस्ती अर्थिंग का वायर क्यों डलवा रहे? हम लोग डायरेक्टली फेज वायर और अर्थिंग का वायर यूज करके हमारा इक्विपमेंट क्यों नहीं चला रहे? इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि जब भी आप इस तरीके से कनेक्शन करते हो तो रिटर्न पाथ कौन सा हो जाएगा? अर्थिंग का हो गया। और ये अर्थिंग सारे घर के जितने भी इक्विपमेंट्स है सारे एक साथ में एक ही अर्थिंग पे चल रहे हैं, बराबर है कि नहीं? मतलब चाहे फ्रीज रहे, मिक्सर रहे, या छोटे मोटे जो भी इक्विपमेंट रहे, तो उनका अर्थिंग का पॉइंट क्या रहेगा? सबका एक साथ में लूप बन गया है आपका। कहीं ना कहीं जैसे न्यूट्रल का लूप रहता है, वैसे अर्थिंग का भी लूप रहता है, सारे के सारे अर्थिंग एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो जब भी कोई भी एक इक्विपमेंट में रिटर्न पाथ अगर अर्थिंग दिया हुआ है तो ये सारे के सारे अर्थिंग में आपको करंट नजर आएगा, जिसकी वजह से होगा क्या? अगर आप मिक्सर को भी हाथ लगाएंगे तो भी करंट मारेगा, फ्रीज को हाथ लगाएंगे तो भी, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को तुम हाथ लगाएंगे ना, वो आपको शॉक लगेगा, ठीक है। तो सेफ्टी कंसर्न के मामले में बहुत ही खराब है, इसके लिए हम लोग न्यूट्रल वायर का यूज करते हैं, रिटर्न पाथ के लिए अर्थ का यूज नहीं करते, क्योंकि सेफ्टी नहीं मिलती ना। अर्थ किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए, लीकेज करंट को बाईपास करने, मतलब अभी इक्विपमेंट में कोई दिक्कत हुई तो वो अर्थ के जरिए बाहर निकल जाने के लिए है। लेकिन अगर उसके जरिए रिटर्न पाथ ही अगर दे रहे तो सारे इक्विपमेंट में फैल जाएगा, और सारे इक्विपमेंट में फैला तो हमारे इक्विपमेंट भी खराब हो सकते हैं। इसके अलावा और एक, हमारे घर की जब भी वायरिंग करते हैं ना, तो हम लोग ईएलसी भी लगाते हैं या आरसीसी भी लगाते हैं, बराबर है ना। हमारे जो मेन बॉक्स रहता है, जहाँ पे जंक्शन बॉक्स रहता है बोलते हैं हम लोग उसको, वहाँ पर हम लोग ईएलसी भी लगाते हैं या आरसीसी भी लगाते हैं। ये क्या करता है ईएलसी भी आरसीसी भी? ये आपके प्रोटेक्शन के लिए रहता है, ताकि घर में इक्विपमेंट में कोई भी दिक्कत हो और अर्थिंग में थोड़ा सा भी अगर आपने गलती से हाथ लगा दिया, अर्थिंग में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना, ये जो ईएलसीबी है ना ट्रिप हो जाएगा, आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। क्यों? उसको लगेगा कि कुछ अनइवन आया है, कुछ ज्यादा ही करंट आ गया है अर्थ में, या न्यूट्रल में कम हो गया करंट, अर्थ में बढ़ गया, तो उसको समझेगा कि हाँ भाई किधर ना किधर जो इक्विपमेंट्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो ईएलसीबी ट्रिप हो जाएगा। इसके वजह से, ये सब चीजों की वजह से हम लोग अर्थ वायर पे कनेक्शन नहीं लगाते हैं, ठीक है। हम लोग न्यूट्रल और फेस का ही यूज करते हैं, अर्थ का यूज नहीं करते कनेक्शन का रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया रहेगा। याद रखिएगा, अगर
फेज वायर है और न्यूट्रल वायर है तो फेज और न्यूट्रल पे ही लगाइए, न्यूट्रल की जगह पे अर्थ का इस्तेमाल नहीं करिए, सेफ्टी के मामले में बहुत ही बेकार है। रिटर्न पाथ भी आपका अर्थ से हो जाएगा तो इक्विपमेंट भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है हमारे, तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।